कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया, फिर भी राम शांत। शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को 100 गालियां दी, फिर भी भगवान शांत। शांताकारम, भगवान का नाम है शांताकारम, सदा शांत रहते हैं। आप लोग भी शांत रहा करो। जो आप जरा जरा सी बातों में बिगड़ जाती हो ना, इसी से शांति भंग होती है। जरा जरा सी बातों में गुस्सा नाक में ही रखा रहता है। जरा सी बात में गुस्सा आ गया, चालू हो गए। अब ये स्वभाव ठीक नहीं है। थोड़ा गंभीर बनिए, सहनशील बनिए, शांत बनिए। बात बात में बोलना नहीं है, ज्यादा शोर मत मचाइए, है ना। अच्छा ये बताओ कि ये कितने रुपए हैं? बोलो। 1 रुपए है। और ये कितने रुपए हैं? 500। अब मैं दोनों के ऊपर उछाल रहा हूं, देखते हैं आवाज ज्यादा किस में होती है। किस में ज्यादा आवाज हुई? सिक्के में आवाज थी, नोट में आवाज नहीं थी। क्यों? सिक्के में सिक्का आवाज ज्यादा करता है, इसलिए उसकी वैल्यू 1 रुपए की है, 10 रुपए की है। नोट आवाज नहीं करता, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा होती है ना। इसलिए 500 रुपए का सिक्का नहीं होता, 500 रुपए का नोट होता है। आवाज ज्यादा करता है। जो आवाज ज्यादा करे उसकी वैल्यू कम होती है। आप भी 2 कौड़ी के हैं यदि ज्यादा आवाज करते हैं तो। जब देखो बस बोलते हैं, कुछ भी बक 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 करने लग गए। गुस्सा जरा सी आई, सब उल्टा सीधा बोल दिया। 2 कौड़ी का आदमी, घटिया क्वालिटी का, नाक में गुस्सा रखी है, जरा धक्का लग गया, आग बबूला हो गया। 3rd क्वालिटी का आदमी है। मार्केट में सब प्रकार के लोग पाए जाते हैं। अच्छी क्वालिटी के लोग भी होते हैं, मीडियम क्वालिटी के लोग भी होते हैं, और 3rd क्वालिटी के लोग भी होते हैं। आप किस क्वालिटी के हैं? आप अपना परिचय दीजिए। आप किस क्वालिटी के लोग हैं? बेस्ट, सुंदर, अच्छी क्वालिटी के, मीडियम या घटिया? आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस किस को आती है बताओ? जिनको सबसे ज्यादा गुस्सा आए, ये सब घटिया क्वालिटी के आदमी हैं। जिसको बात बात में गुस्सा आए, ज्यादा बक बक करते ही रहे, सवेरे से कुत्तों की तरह भौंकते ही रहे, 3rd क्वालिटी का आदमी। और जो बड़ी बड़ी बातों में भी गंभीर है, धीर वीर गंभीर, मुस्कुराता है, सहजता से बातों को निपटा देता है। कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे, अभी शांत हो जाने दो गुस्सा। आप भी गुस्से में हैं और हम भी गुस्से में आ जाएं तो बातें क्या होंगी? अरे भाई पहले आप शांत हो जाइए, फिर अपन बातें करते हैं। पहले अपना गुस्सा ठंडा करो तब बातें करें। गुस्से वाले आदमी को क्या समझाएं? गुस्से वाला आदमी समझते ही नहीं। इसलिए कुत्तों के मुंह ना लगा करो आप। ये 3rd क्वालिटी, भगवान ने इनको इंसान बना दिया, हरकत तो कुत्तों की है इनकी। हम कहां कुत्तों की मुंह लगे, इसलिए हम लगते ही नहीं। हमसे कोई बक बक करता रहता, तू करता रहे अपने मुंह में, हमें क्या करना, बोलता रहे, नहीं सुनते हम। तेरा दिमाग ठंडा हो जाए तो आके बात कर लेना। बात करना है तो ठीक ठीक बात कर, अच्छे शब्दों में बात कर, अच्छी बात करो, है ना। ना हम गुस्सा होते हैं, ना हम गुस्से को एक्सेप्ट करते हैं। तुम्हारा ठंडा होगा तब बात करेंगे। हम अपनी माथा पच्ची नहीं करते, समय नहीं है इतना कि हर आदमी से मुंह लड़ाएं। क्यों जी? अब आप लोगों को समय होता है तो आप लोग ये देखती नहीं हो कि सामने वाला गर्म है तो हम भी गर्म क्यों हो। नहीं, हम भी गर्म होंगे, वो गर्म है, वो कुत्ता बना भौंक रहा, हम भी कुत्ता ही बनेंगे। हम समझदार नहीं बनेंगे। तो गुस्सा, तो आप लोग अच्छी क्वालिटी के बनो मेरी मां,
शांत रहा करो, शांताकारम। भगवान ने सहन की शिशुपाल की गालियां, इसलिए उनका नाम शांत है। भगवान का एक नाम है शांत, इसलिए भगवान का नाम क्या है? शांत। इसलिए मंदिर में जाने पर मिलती है शांति, क्योंकि भगवान का नाम ही शांत है। शांताकारम, भगवान का नाम है शांताकारम। भुजग शयनम, सांप के ऊपर सोते हैं। शंकर जी ने गले में सांप क्यों लटका रखे हैं? क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण सांप के ऊपर सोते हैं, तो जब सोएंगे तो चरण पड़ेगा, सांप के ऊपर पांव लगेगा कि नहीं? तो हनुमान जी, शंकर जी बोले, मेरे नारायण जिस सांप को अपने चरणों से कृतार्थ करते हैं, आज मैं सांप को गले में लटकाऊंगा ताकि मैं अपने भगवान के चरणों को महसूस कर सकूं उस सांप पर। इसलिए शंकर जी सर्पों की माला पहनते, क्योंकि शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशं मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विरध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभय हरम सर्वलोकैकनाथ। ऐसे भगवान जिनके सुंदर से नेत्र हैं, जिनका स्वरूप मेघों की तरह सुंदर नीले आकाश की तरह ठाकुर जी शोभायमान हैं, सदा शांत रहते हैं, सदा मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे भगवान की शरण में हम जाते हैं। जब भगवान की शरण में जाओगे तो वो शांत स्वरूप हैं, तो आपको भी शांति मिलेगी। आप संसार में शांति ढूंढ रहे हैं, पैसे में, पत्नी में, पुत्र परिवार, ये शांति, इनका नाम शांति नहीं है। होगा तुम्हारी पत्नी का नाम शांति बाई, पर हल्ला वही ज्यादा करती है। नाम शांति बाई ऊधम करती रहती है। शांति बाई है नाम, शांत रहती नहीं। अमरचंद्र को मरते देखा, धनी राम को निर्धनिया, लक्ष्मीबाई कंडाबी ने भलो विचारो ठुनठुनिया। है ना? नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम है एक मैया बहुत सवेरे से हल्ला कर रही, हमने पूछ लिया मैया आपका नाम क्या है? शांति बाई। हमने कहा जब शांति बाई हो तो हल्ला काहे कर रही हो? नहीं, नाम ही बस है शांति बाई। नाम है हरिश्चंद्र, और है इतने कंजूस के 1 रुपया नहीं निकलता, और नाम है हरिश्चंद्र। नाम था एक आदमी का अमरचंद्र, नाम है अमर, और मर गए। अमरचंद्र को मरते देखा। एक आदमी भीख मांग रहा था, पूछा क्या नाम है? बोले धनी राम। नाम है धनी राम, वो मांग रहा भीख। तो नाम बड़े हैं, दर्शन, नाम बड़े और दर्शन, नाम बड़े हैं। अमरचंद्र को मरते देखा, धनी राम को निर्धनिया। एक महिला कंडा बीन रही थी, कंडा मतलब गोबर, ओपले, गाय का सूखा गोबर गांव में बीनते हैं ना। तो अमरचंद्र तो कंडा बीन रही थी, पूछा क्या नाम है? बोले लक्ष्मीबाई। नाम है लक्ष्मीबाई, और ओपले समेट रही है खेतों में जा जाके। इसलिए नाम बड़ा है, दर्शन छोटा है साहब। इसलिए समझदार वो नहीं जो हर बात का जवाब दे, समझदार वो है जो समय आने पर सही जवाब दे। समय आने पर सही जवाब दो। हर समय हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं। इंतजार करना सीखो वक्त का, सही समय पर सही जवाब दे दो, बात खत्म। इंतजार करना सीखिए वक्त का। आपने हमें गाली दे दी तो हम ये ना सोचे हम भी दे देना, आपने दे दी, आप कोई बात नहीं, भला करे भगवान आपका, हम क्यों दें आपको? समय आएगा जब तो हम आपको उस गाली का सही उत्तर दे। मैं कभी उस पड़े हुए पैसे की ओर, पड़ा हुआ सोना हो कुछ भी, मैं कभी देखता नहीं। उठाने की तो छोड़ो, देखता भी नहीं।
जो मेरी कमाई का है, मेहनत का है, वो 1 रुपए क्यों ना हो, वो मेरे लिए बड़ा है, पर व्यर्थ का करोड़ों पड़ा हो मेरे लिए माटी है। लोभ हो, अपने पैसे का हो, अपने मेहनत के पैसे का लोभ हो, भाई ये मेरा है, मेरी मेहनत का है, ये मेरा है। लेकिन आपका पड़ा है 1 करोड़ रुपया, मुझे मतलब नहीं। लोभ होना चाहिए, अपने का लोभ रखो ना। कंट्रोल मन होगा, कंट्रोल में मन होगा तो ये स्थितियां उत्पन्न होंगी। मन कंट्रोल केवल अपनी पति, केवल अपने पति और अपनी पत्नी को देखकर ही मन में काम का संचार हो। किसी और स्त्री को, हमारे गुरुजी एक दिन बता रहे थे, हमारे गुरुजी एक दिन बता रहे थे कि दुष्यंत एक राजा हुए हैं, हमारे देश में महाभारत में उनकी चर्चा है। एक राजा हुए दुष्यंत, उन्होंने जंगल जब गए, वो जंगल, तो वहां एक संत जी की कुटिया, देख बहुत कितनी गहरी बात बोलूंगा, आप समझ लेना। एक राजा थे दुष्यंत, वो जंगल गए और जंगल में रास्ता भटक गए, तो उन्हें एक जंगल के अंदर कुटिया पर एक सुंदर सी कन्या दिखाई पड़ी, शकुंतला। क्या नाम था? क्या नाम था? शकुंतला। तो जब शकुंतला वो संत की कुटिया में थी, तो संत की कुटिया में थी, बहुत सुंदर थी। तो राजा दुष्यंत, राजा ने जब उस कन्या को देखा, तो राजा के अंदर ना उस कन्या को देख करके काम का संचार हो गया, मतलब वासना जाग गई। और जब वासना जागी तो राजा दुष्यंत ने प्रश्न किया उस कन्या से, देवी आप संत की कुटिया में हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि आप ब्राह्मण कन्या नहीं हैं, क्योंकि मेरा मन आज तक किसी ब्राह्मण कन्या को देखकर चंचल नहीं हुआ, आपको देखकर चंचल हो रहा है, मतलब जरूर आप ब्राह्मण कन्या नहीं क्षत्रिय होंगी, इसलिए मेरा मन चंचल हुआ है। तब उस कन्या ने बोला कि हाँ महाराज, मेरे माँ बचपन में ही संत जी के पास छोड़ के चली गई थी और उन्होंने लालन पालन किया है, संत जी मुझे बेटी के रूप में रखते हैं, पर मैं ऋषि कन्या नहीं हूं क्षत्राणी हूं। हाँ देखिए, एक राजा का मन, मतलब पहले की ये थी कि कोई उम्र से छोटी हो, उम्र से बड़ी हो, तो उस कन्या को देखकर भी मन चंचल नहीं हो सकता था। यदि वो क्षत्राणी है, क्षत्रिय है, तो क्षत्राणी को, यदि कोई ब्राह्मण कन्या है तो ब्राह्मण का मन यदि किसी ब्राह्मण कन्या को देखकर चंचल हुआ तो वो सोच लेता था कि ये ब्राह्मण है इसलिए चंचल हुआ। बाद में उन्होंने फिर उनसे विवाह किया, बाद में उन्होंने उनसे विवाह किया। विवाह किया ये नहीं कि मन चंचल कर रहा है तो जबरदस्ती पकड़ के और उसका दुराचार करें उसके साथ, ना, धर्म। पहले विवाह, क्या तुम तैयार हो मेरे से विवाह कर? हाँ हाँ, आप राजा हैं, मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूं। फिर उन्हीं का पुत्र हुआ भरत। कहानी लंबी है, कभी सुनाएंगे आपको, कि बाद में फिर ये अपनी इस पत्नी को भूल गए थे। एक अंगूठी दी थी कि तुम आना कभी तो हमारे, जब ये अंगूठी दिखाओगी तो वो हम पहचानेंगे, तो इनकी अंगूठी खो गई, पहचाना नहीं। बाद में फिर वो अंगूठी मिली और फिर दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया। मैं आपको केवल इतनी सूक्ष्म बात बताने जा रहा हूं कि मन को जो साध लेता है, वो साधा हुआ मन ना किसी को भी देखकर चंचल नहीं होता। इसलिए आज 99.99 लोग ऐसे हैं जो अपने मन से कभी बात करते ही नहीं है, जो कभी अपने मन को सही गाइड करते ही नहीं है, जो कभी अपने मन को सही दिशा देते ही नहीं है, जो कभी अपने मन को समझाते ही नहीं है, जो कभी अपने मन को डांटते ही नहीं। तुलसीदास जी डांट रहे हैं, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। आप लोगों ने गलतियां ये की कि कभी अपने मन से बात नहीं की, कभी अपने आप से बात नहीं की। मन को कंट्रोल कैसे करेंगे आप? कोई काम किया उसके लिए? भाई घर बनवाओगे ना तो पैसा जोड़ना पड़ेगा,
रोटी बनाओगे ना तो आटा किसी के घर में आटा गूथा जा रहा है, समझ लो रोटी बनने की तैयारी है। सब्जी काटी जा रही है, मतलब भोजन बनने की तैयारी है। हाँ, अब आप ये बताओ कि आपने मन को कंट्रोल करने की कौन कौन सी तैयारियां करी हैं? बताओ जरा अपनी तैयारी, क्या क्या आपने अपना वर्क किया है मन को बस में करने का, क्या क्या काम किया, कहां से स्टार्ट किया, अभी तक कितना काम हो चुका, हिसाब दो। कुछ नहीं हुआ। जैसा 10 साल पहले मन भटक रहा था, ऐसे 10 साल बाद भटक रहा है। जैसे 2015 में भटक रहा था, ऐसे 2025 में 24 में भटक रहा है। ऐसे ही 2030 में भटकता रहेगा। ऐसे ही भटकता भटकता फिर मर जाएगा। आप मर जाओगे। लो, सारी जिंदगी तुम्हारा मन भटकता ही रहा। तुम जवानी से बुढ़ापा, आज मरने की स्थिति में बहुत लोग हैं और फिर भी तुम्हारा मन चंचल। तो मेरा सवाल यह है, कितनी सारी उम्र पाकर आप लोगों ने कितना मन को संभाला, क्या काम किया आप लोगों ने? केवल बच्चे पैदा करने में लगे रहे तो बच्चे तो तुमसे ज्यादा सुअर भी पैदा कर लेते हैं। धन ही जोड़ने में लगे रहे तो धन तो वैश्या तुमसे ज्यादा जोड़ लेती है। घर ही बनवाने में लगे रहे तो तुमसे बेहतर घर तो चिड़िया घोंसला बढ़िया वाटरप्रूफ बनाती है। भाई तुमने इतने समय तक किया क्या? आज तुम्हारी उम्र 80 साल को होने को आई, 70 साल होने को आई, 60 साल होने को आई। बताओ तुमने मन पर कितना वर्क किया, काम किया, कितना साधा अपने मन को? केवल खाया, सोया और बच्चे पैदा किए। खाना, सोना, बच्चे, और समय मिला तो प्रपंच, उसका ऐसा, उसका ऐसा, इसका वैसा। ये समय आपका गुजर रहा है। मेरी मां, हम जो बातें कह रहे हैं वो आपके समझ से भी परे हैं, शायद आप में से कोई समझा हो। मन को साधने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। अपने मन से आपको बात करनी पड़ेगी, अपने मन को आपको समझाना पड़ेगा। जैसे किसी को शुगर की बीमारी है तो उसे समझाना पड़ता है ना कि अब शक्कर नहीं खाना, अब चाय नहीं पीना, अब रबड़ी नहीं खाना, खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी, मर सकते हैं। समझाता है ना वो, अब नहीं करना, मीठे से दोस्ती। क्यों जी? समझाएगा मन को तो बचेगा, वरना मर जाएगा। ऐसे ही है, एक जगह आपने मन को समझाया, अभी बहुत सारा मन को समझाना बाकी है। तो आज से कितने लोग अपने मन से बात करेंगे? क्या बात करोगे? क्या बात करोगे आप बैठे बैठे? हाँ? मन को कैसे भगवान में लगाया जाए? चलो रीढ़ की हड्डी सीधी करो, पालथी मार के मस्त बैठो। आज तुम्हारे मन से कुछ काम करा ही लेते हैं। चलो देखो, मन से किस तरह काम कराना है और किस तरह मन को लगाना पड़ता है। जो आप लोग चिल्लाते हैं ना, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता तो 2 थप्पड़ मारो मन को। तुम्हारा ही तो मन है, 2 अपने गाल में मारो। काहे नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? ये तुम्हारी कमी है। मीराबाई तो नहीं बोलती थी कि मेरा मन नहीं लग रहा है। लग रहा, लगता है। कैसे लगेगा? थोड़ा आप लोग अपने घर में बैठा करो और प्रभु का ध्यान किया। ध्यान बहुत जरूरी है। मन को बस में करने का एकमात्र उपाय है सत्संग। कथाएं सुनो और ध्यान करो। कथाओं में ही हम ध्यान करना सिखाएंगे, इसलिए कथाएं सुना करो। रोज साधना चैनल पर 3 बजे से 6 बजे तक कथा सुना करो। चलो आंखें बंद करो। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और एक छोटा सा ध्यान करेंगे भगवान का। जैसा मैं कहूंगा मन को, अब पूरा काम मन से करना है। आप जहां हो आप तो वहीं रहना। अब मन से चलते हैं। मैया तुम्हारे गटा बंद नहीं हो रहे हैं, थोड़ा बंद कर लो मेरी मां। आंखें बंद करो और अब मन से पूरा काम करना है। सभी लोग ऐसी कल्पना करो, ऐसा इमेजिन करो, ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। चलो सब लोग चलो गिरिराज जी मन से। शरीर तो जहां है वहीं रहेगा, मन से काम कराना है।
चलो सब लोग गिरिराज, ऐसा भाव बनाओ सब लोग कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। हम गिरिराज जी का नाम जप कर रहे हैं, मन में परिक्रमा लगाते हुए श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, मन में कृष्ण को ही जप रहे हैं, उनको ही याद कर रहे हैं। अब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम बैकुंठ जाकर, जैसे लक्ष्मी माता भगवान के चरण दबाती है ना, ऐसे आप भी भगवान के चरण दबा रहे हैं। ऐसा भाव इमेजिन करो कि आप भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबा रहे हैं। चरण दबाओ, दबाओ चरण। ऐसा भाव बनाइए कि आप भगवान के चरण सेवा कर रहे हैं। भाव, चरण दबाइए, भगवान की सेवा कीजिए और मन में कीर्तन चलता रहे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अंदर नाम जप होता रहे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हृदय की प्रत्येक धड़कन आपके हृदय में श्रीमन नारायण का जप चलता रहना चाहिए। अब सभी लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम सब अयोध्या जी गए हैं और सरयू स्नान कर रहे हैं अयोध्या जी में। सब लोग चलो नहाओ सरयू जी, भाव से इमेजिन करो कि हम नहा रहे हैं सरयू। फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर अब रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं। सब लोग भाव कि हम रामलला का दर्शन कर रहे हैं। अब ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन आकर बिहारी जी का दर्शन करने गए और बिहारी जी की सुंदर सी छवि सामने है। उनके घुंघराले से बाल, मोर का पंख, उनके सुंदर सा उनका स्वरूप, उनके गाल, उनके होंठ, उनके गले में पड़ी हुई माला, सुंदर सा श्रृंगार। अब आप हाथ जोड़ो और भगवान से कुछ कहो। सब लोग हाथ जोड़ के मेरे संग बोलेंगे, बोलिए हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे नाथ, हमारे मन की चंचलता को कम कीजिए। हे प्रभु, हमारे मन को अपने श्री चरणों से जोड़ लीजिए। हे नाथ, यह एक पल के लिए आपके चरणों से दूर ना जाए। हे नाथ, मुझे स्वीकार कीजिए, हम पापी हैं, जैसे हैं आपके हैं। हे श्याम सुंदर, हे जगन्नाथ जी, हम करोड़ों जन्मों के पापी हैं। हे श्रीमन नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारी माता हो। हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, आप ही हमारे पिता हो। हे प्रभु, मुझ दासी को, मुझ दास को, मुझ पापात्मा को स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, सदा के लिए इस मन मंदिर में आकर बैठिए। हे प्रभु, मेरे इस हृदय से कभी निकलकर ना जाने का वादा करो। हे प्रभु, सदा मन मंदिर में ही रहो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे श्रीमन नारायण,
ये जो परिवार है, व्यापार है, सब आपका है। हे नाथ, ये सब मेरा है। इस अभिमान से मुझे बचाइए। सदा मेरे अंदर यही भाव हो कि ये सब कुछ आपका है। हे नाथ, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। अब आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। अब आप बताओ कि आपके शरीर ने काम किया या अभी मन ने काम किया? किसने काम किया? किसने? सच्चाई तो यह है कि मन काम करने को तैयार है, पर उस मन से काम कराना ही नहीं आता आप लोगों को। सच बताओ, आप लोग कहीं गए नहीं, पर गिरिराज जी की परिक्रमा हो गई कि नहीं? मन से कहीं गए नहीं, पर बैकुंठ जाके पांव दबा के आ गए, जैसे लक्ष्मी जी दबा रही हैं भगवान के। और ये प्रार्थना जो आपने अभी की, ये रोज भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हम पापी हैं, जैसे हैं आपके हैं, स्वीकार कीजिए। मन को लगाना पड़ेगा। मन कभी नहीं कहेगा कि चलो जी आज पूजा कर लेते हैं। मन को पहले उसका चस्का लगाना पड़ेगा, उसका स्वाद चखाना पड़ेगा, क्योंकि मन हमेशा उसकी तरफ जाता है जिसका स्वाद उसने चखा हो, जिसका स्वाद उसने चखा हो। जिस व्यक्ति ने कभी गुलाब जामुन खाया ही नहीं, रसगुल्ला खाया ही नहीं, और जब खाया ही नहीं